हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 लिंग निर्माण। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। मोर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। बैल का गाय, भाई का बहन। जो पुरुष पुल्लिंग किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुष लिंग, जो पुरुष जाति का होता है, और स्त्रीलिंग जो स्त्री के अंदर आते हैं, जो मतलब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जो स्त्री के अंदर आते हैं, जैसे कि मोर का मोरनी, बैल का गाय और भाई का बहन। तो लिंग क्या होते हैं? हम स्टार्ट करते हैं। जो शब्द, ध्यान से सुनेंगे, जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति के शब्दों की पहचान कराते हैं, ये स्त्री है या पुरुष है, वे लिंग कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं तथा स्त्री जाति के अंदर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की क्या है? पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग, लड़की स्त्री मतलब स्त्रीलिंग। तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सदा स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नित्य स्त्रीलिंग। और सदा पुल्लिंग शब्द में रहने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि ये देखिए, तोता है। अब तोता है तो इसका स्त्रीलिंग तोती थोड़े ना बोलेंगे, तोता है तो ये है पुरुष लिंग। अब हम कहते हैं कि इसका स्त्रीलिंग बनाइए, तो हम क्या लिख देंगे? इसका मादा तोता, मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया। कौआ है, कौआ है, कौआ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मादा कौआ। खरगोश है, खरगोश का क्या होगा? पुल्लिंग है। अगर हम ये कहते हैं कि मादा तोता का पुल्लिंग बताइए, पुरुषलिंग, तो हम क्या लिख देंगे? खाली तोता। मादा खरगोश का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसका? खरगोश। तो इसी तरह से सदा पुल्लिंग रूप में रहने वाले नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? नित्य पुल्लिंग। और जो हमेशा स्त्रीलिंग कहते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी मैंने आपको, जैसे मछली है, यह है मछली स्त्रीलिंग, तो इसका पुरुषलिंग क्या हो जाएगा? नर मछली। और खरगोश क्या है? पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा खरगोश। ठीक है, तोता का मादा तोता, कौआ का मादा कौआ, खरगोश का मादा खरगोश, और गेंडा का मादा गेंडा। अब ऐसे ही ये पुरुषलिंग था, ये स्त्रीलिंग है। अब ये मक्खी है, यह है मक्खी, तो मक्खी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तितली स्त्रीलिंग, गिलहरी और मछली है। तो आप सभी ये शब्द पढ़ के पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मक्खी है तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? नर मक्खी, अगर आपसे पूछा जाए तब। अब तितली है तो इसका पुरुषलिंग क्या होगा? नर तितली। गिलहरी है तो नर गिलहरी, मछली है तो नर मछली। नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, अब ये जैसे हमने आपसे पूछा कि अब ये है तोता, तो अब तो ये तोता है तो तोता क्या है? पुरुष लिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा? मादा तोता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान दें कि जब वाक्य में हम लिंग परिवर्तन करते हैं ना, लिंग हम चेंज करते हैं, स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में, तो वाक्य पूरा प्रभावित होता है हमें। ठीक है, और उस क्रिया के शब्द में, और हमें उस वाक्य में बदलाव भी आता है। तो ये, और जो वाक्य होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं लिखना चाहिए, मतलब एक व्यवस्थित समूह में रखा होना चाहिए। जैसे लड़की नाच रही है तो हमको ये पता है कि लड़की है, स्त्री है, वो नाच रही है। अब हम इसका पुरुष लिंग बता दें तो क्या होता है कि लड़का नाच रहा है, तो बिल्कुल सेंटेंस में, वाक्य में बिल्कुल बदलाव, पूरा चेंज हो गया सेंटेंस। ठीक है, तो हमको इसका व्यवस्थित समूह भी याद में रखना जरूरी है। अब हमको वाक्य यह भी देखना चाहिए, इसकी क्रिया भी देखनी जरूरी है कि ये क्या खुला है। जैसा भी है, खिड़की खुली है, तो खिड़की खुली है स्त्रीलिंग है, क्या कर रही है? क्रिया कर रही है, खुल रही है, खिड़की खुली हुई है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है, खिड़की खुली है, स्त्रीलिंग। और दरवाजा बंद है, तो दरवाजा क्या है? दरवाजा है पुरुषलिंग। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग ऐसे होते हैं, जैसे पर्वत है, हिमालय, जोलाई, जोलाई का महीना पुरुषलिंग में आता है, सावन, सोमवार। ठीक है, ये सब पुरुषलिंग में आते हैं। महासागर है, कुछ पदार्थ हैं, जैसे पानी है, दूध है, तेल है, घी है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं पुरुषलिंग में। अब जैसे नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, अमावस्या, चतुर्थी है, अंग्रेजी है, राजस्थानी, कुछ भाषा होती हैं, ये सभी चीज आती हैं स्त्रीलिंग में। अब जैसे ये है शरीर के कुछ अंग जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे आंख है, जीभ है, और जांग है। ठीक है, उंगली है, कुछ आदि है, ये सारी, ये जो शरीर के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ अंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुरुष लिंग होते हैं, जैसे बाल है, दांत हैं,
ठीक है। और चेहरा है ये पुरुष लिंग में आते हैं। तो ये आपको क्रिया के अकॉर्डिंग पता पड़ेगा कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा ये पुरुष है या स्त्रीलिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।